रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है कि कैप लगवाना ज़रूरी होता है क्या? और अगर कैप नहीं लगवाएँगे तो क्या होगा? और अगर कैप लगवाई है तो वो दाँत कितने साल तक चल सकता है? तो हेलो, आई एम डॉक्टर नीतू। आज हम इसी सवाल का जवाब लेके आपके पास आए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद जब दर्द चला जाता है तो वो सोचते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएँ या ना जाएँ। तो मेरे साथ उमंग है जिनका हमने रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर दिया है। तो सबसे पहले हम ये पूछेंगे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद उनको क्या फ़ायदा हुआ? उमंग, पहले कैसे था? क्यों रूट कैनाल करवाई और क्या फ़ायदा है? दांत में दर्द देता था। उसके बाद रूट आपसे विजिट किया यहाँ पर, आपने एक्सरे किया और देखा कि उसमें इन्फेक्शन हो गया, तो आपने उसके बाद रूट कैनाल ट्रीटमेंट प्रेफर किया। तो वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट मैंने करवाया। उसके बाद अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं खाना भी अच्छे से खा पा रहा हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ पर आया कैप लगवाने के लिए। तो हम इसी से चालू करेंगे कि कैप लगवाना क्यों ज़रूरी है। तो शायद उमंग तुमको भी इसका आंसर मिलेगा कि कैप लगवाना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, जब हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं तो आपके दांत से हम नर्व और ब्लड की जो सप्लाई होती है वो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। इसलिए रूट कैनाल वाले दांत में आपको ठंडा गर्म नहीं लगता है। साथ में हम रूट कैनाल में जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका इन्फेक्शन भी ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको दर्द और सूजन दोनों चला जाता है। अब इसका फ़ायदा जैसे कि उमंग को है, दर्द बिल्कुल नहीं होता है और आपका दांत भी बच जाता है। पर अब क्या, दांत तो अंदर से खोखला हो गया है, क्योंकि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए हम सबसे पहले दांत को बीच में से ओपन करते हैं, राइट? ओपन करते हैं और उसके बाद हम उसको प्रिपेयर करते हैं। कैनाल तो हम फिल कर देते हैं, पर ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, जितना सड़ा हुआ हिस्सा है, जो आपका कीड़ा खाया हुआ हिस्सा है, वो भी हम हटा देते हैं। साथ में कैनाल में जाने के लिए जब हम ओपनिंग कर देते हैं तो कई बार काफ़ी बड़ी होती है, जिससे कि वो दांत मानो तो कमज़ोर हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम उसको फिलिंग कर देते हैं, यानी कि जो खोखला पार्ट है उसमें हमने मसाला भर दिया, पर वो सफिशिएंट नहीं होता है। इसलिए सफिशिएंट नहीं होता है क्योंकि अब ना उसको नर्व सप्लाई है ना ब्लड सप्लाई, यानी कि अब उस दांत में कहीं पोषण है ही नहीं। इसको अगर बहुत आम तौर पे अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझेंगे, आपके दांत, आपके अंगली में जो नाखून होता है उसके दो हिस्से होते हैं। एक वो होता है जिसको आप कट करते हैं, जब आप कट करते हैं तो आपको दर्द बिल्कुल नहीं होता। एक वो हिस्सा होता है जब आप उसको क्रॉस करते हैं और थोड़ा भी टच करते हैं तो आपको दर्द होता है। जो रूट कैनाल वाला दांत है वो बिल्कुल आपके डेड नाखून की तरह होता है कि अगर टूट सकता है, कई बार आप नहीं भी काटते हैं तो वो टूट के गिर जाता है। तो वैसे ही वो दांत है, उसकी सप्लाई खत्म होने के बाद वो दांत भी टूट के गिर सकता है। चबाते चबाते भी उसके फ्रैक्चर हो सकते हैं और उस केस में आपका चाहे कितना भी अच्छा रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो, आपको तब दांत को निकलवाना पड़ेगा। तब उस केस में हम कैप भी नहीं लगा सकते। अब आते हैं कि अब जब कैप लगा देते हैं तो फायदा क्या होता है। तो सबसे पहला फायदा होता है, अक्सर पीछे के जो दांत होते हैं जब हम रूट कैनाल करते हैं तो उसमें क्या खाना फंसता है ना? जब आप हमारे पास आते हैं तो जब हम कैप लगाते हैं तो हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंड कंटूर, यानी कि दांत की जो ओरिजिनल शेप होती है वो हम ले आते हैं, जिससे कि खाना फंसना बंद हो जाता है। दूसरा, दांत देखने में अच्छा लगने लगता है। तीसरा, दांत मजबूत हो जाता है। और चौथा, दांत की जो लाइफ है, जो उम्र है, बिल्कुल नेचुरल दांत की जितनी बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद कैप कितने दिन के बाद लगाया जाता है। आमतौर पर हम 1 हफ्ता से 10 दिन का समय रखते हैं ताकि जो इनर हीलिंग है वो अच्छे से हो जाए। उमंग, तुम कितने दिन के बाद आ रहे हो? 10 दिन। और अभी बिल्कुल लग रहा होगा ना कि कोई पेन नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तो जनरली हम 1 हफ्ते से 10 दिन का समय लेते हैं। तो अब हम दिखाते हैं कि हम कैप का नाप कैसे लेते हैं। मोटा तौर पे हम दांत को, कैप जब लगाते हैं तो दांत को चारों तरफ से 2 मिलीमीटर छोटा करते हैं। तो अब हम सबसे पहले नाप लेते हैं और नाप लेने में हमें कोई भी एनेस्थीसिया नहीं देना है, क्योंकि पेशेंट को ना तो झंझनाहट होगी ना ही कोई दर्द होगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर से। इसको हम कहते हैं फर्स्ट मोलर। ये यहाँ पर टेम्पररी फीलिंग है। तो अगर हम कैप लगाते हैं तो उसका फायदा होगा, यहाँ खाना फंसना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो हम दांत को चारों तरफ से छोटा करेंगे हैंडपीस की मदद से, ताकि कैप के लिए जगह बन सके। कटिंग होने के बाद अब हम जिरकोनिया के लिए रबर बेस से नाप ले लेते हैं। जो नाप लिया जाता है उससे हम मॉडल तैयार करते हैं। तो ये है हमारा टूथ जिसपे हमने रूट कैनाल किया था और जिसको हमने चारों तरफ से 2 मिलीमीटर छोटा किया।
हम जब भी नाप लेते हैं ऊपर और नीचे दोनों का ही हम नाप लेते हैं, ताकि पेशेंट का जो दांत है वो ढंग से बैठे और हमें पता चले कि वो जो अलाइनमेंट है, वो जो ओक्लूजन है, वो प्रॉपर आया है या नहीं आया। तो ये मेरा मॉडल जाता है लैब में, और लैब से जो कैप बन के आता है ये मेरा जिरकोनिया का कैप है। तो अब हम पेशेंट के मुंह में जिरकोनिया कैप लगाएंगे। और शायद आपको कई बार ये सवाल भी मन में आता होगा कि ये कैप जो है वो फिक्स किस चीज से की जाती है। ये कैप फिक्स की जाती है डेंटल सीमेंट से, जो ग्लास आइनोमर सीमेंट होते हैं, ल्यूटिंग एजेंट हम उसको बोलते हैं, जिससे कि ये कैप को दांत से जोड़ता है, जो टूथ के कलर का होता है, यानी कि व्हाइट कलर का होता है। तो सबसे पहले हम कैप को मुंह में के अंदर डालेंगे और एडजस्ट करेंगे, यानी कि उसका ओक्लूजन और उसकी सेटिंग कैसी है पहले वो चेक की जाएगी। अगर वो ठीक है तभी हम उसको फिक्स करेंगे। तो कैप लगाने से पहले, क्योंकि पेशेंट के मुंह में काफी खाना फंस सकता है, तो उसको क्लीन करेंगे। तो ये दांत है जिसको हमने चारों तरफ छोटा कर दिया है। ये हम मिक्स कर रहे हैं, ये पाउडर और लिक्विड के फॉर्म में आता है, मिक्स कर करके और फिर हम इस कैप में लोड करेंगे और जल्दी से उसको फिक्स कर दिया जाता है। तो ये है कैप वाला दांत। कैप लगने के बाद वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे बाजू के दांत। तो कैप लगने के बाद दांत बिल्कुल नॉर्मल दांत जैसा लग रहा है, उसका कॉन्टेक्ट, कंटूर और स्ट्रेंथ अच्छी हो गई है। तो अब इस पूरे प्रोसीजर के बाद हम कुछ सवाल जो आप गूगल पर सर्च करते हैं उसके जवाब देना चाहेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्या हर रूट कैनाल के बाद कैप लगवाना जरूरी है? तो हाँ, हर रूट कैनाल के बाद कैप लगवाना जरूरी है। राइट उमंग? जी हाँ। तो रूट कैनाल के बाद जब हम कैप लगा रहे हैं तो इस दौरान आपको कोई तकलीफ या कोई? किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं। सेकंड सवाल आता है कि कैप कितने साल चलता है? तो कैप का जो चलना है, जो शायद तुम्हारे भी मन में आ रहा होगा कि ये कैप कितने साल चलेगा, ये हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमने देखा है कि हमारे पास 15 साल पुराने भी केसेस आ रहे हैं, चाहे उन्होंने पीएफएम लगवाया है, चाहे उन्होंने जिरकोनिया लगवाया है या ईमैक्स लगवाया है, 15 साल से उन्हें कोई शिकायत नहीं। और हमारे कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो 1 साल में अगर पीएफएम है तो उनका जिरकोनिया जो सिरेमिक का लेयर है वो चिप ऑफ हो गया। तो कुल मिला के बात आती है कि आपका जब च्यूइंग होता है, आप जब चबाते हो, तो कई बार एक एंगल ऐसा सेट हो जाता है जिससे कि वो कैप निकल सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड होता है आपका अपना खुद का रख रखाव, आप अपने दांतों पे कितना अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। कई बार दांत के ऊपर कैप बहुत अच्छी होती है पर आपका रख रखाव अच्छा नहीं होता है, मार्जिनल लीकेज हो जाती है, यानी कि कैप के अंदर से लीकेज होती है, आपकी जड़ें और आपका जो दांत होता है ना, वो अपने आप अंदर ही अंदर गलने लग जाता है, क्योंकि आपके दांतों का रखरखाव आपने अच्छे से नहीं किया। इस वजह से भी वो जो कैप होती है वो लूज हो जाती है और वो निकल सकती है। तो अगर आपने अपने डेंटिस्ट से काम कराया है और उन्होंने, वो एक अच्छे डेंटिस्ट हैं, अच्छा मटेरियल यूज कर रहे हैं, और फिर भी अगर कैप निकल जाती है तो ये संभव है। ये 2000 में से किसी एक पेशेंट को अगर डॉक्टर अच्छे से काम कराए तो भी ये संभव है कि आपकी कैप निकल जाए। तो अगर आपकी कैप निकल जाती है तो आप उसको फेंकेंगे नहीं, आप उसको कैप को लेके जाके एज सुन एज पॉसिबल अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, और उससे अगर वो कैप की हालत ठीक है, अंदर से दांत की हालत भी ठीक है, तो उसको रिफिक्स करा लेंगे। तो अगला सवाल है, क्या कैप लगाने में दर्द होता है? ये तो उमंग बता सकते हैं, हमने उनके साथ काम किया है। तो क्या कैप लगाने में दर्द होता है? किसी तरह की कोई दर्द नहीं देता। राइट। तो कैप लगाने में हमें एनेस्थीसिया की भी कोई जरूरत नहीं है, और हमने जब कैप का नाप लिया, हमने इनको कोई भी पेन किलर भी नहीं दिया, न कोई पेन किलर, न ही कोई एंटीबायोटिक। तो ये कुछ कॉमन सवाल है जिनके जवाब आपको क्लियर मिल गए होंगे। कैप लगाने के बाद मेरे दांत मुझे एकदम नेचुरल जैसे लग रहे हैं जी। कैप लगाने से जो दांतों के बीच में स्पेस था वो भी अब नहीं रहा, तो खाना वहाँ फंसने की संभावना कम हो गई है। और नहीं, कम नहीं हो गई एक्चुअली उमंग, उसे खत्म खत्म हो जाएगी, क्योंकि कांटेक्ट हम बिल्कुल क्लोज कर देते हैं। हाँ। तो व्हाट यू विल एडवाइस? एडवाइस करूंगा, रूट कैनाल के बाद कैप जरूर लगवाइए, इससे आपकी जो टीथ की लाइफ है बढ़ जाती है। थैंक यू सो मच उमंग। उमंग इज अ वेरी कोऑपरेटिव पेशेंट जिन्होंने हमारा वीडियो में इतना साथ दिया ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो अगर नॉलेज चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए, और ट्रीटमेंट चाहिए तो कंसल्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। अपनी स्माइल को बनाए रखें, आपकी स्वस्थ शरीर और दांत की हम कामना करते हैं।